इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और फॉलो भी करें और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें, जिससे आपको इंग्लिश से संबंधित, मोटिवेशनल वाक्य से संबंधित और जीके से संबंधित, वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और मेरा एक विनम्र निवेदन ये भी है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो इस तरह से मैं आपको प्रत्येक दिन मोटिवेशनल सेंटेंसों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में लेकर आता हूं, जिससे आप कहीं अपने पथ से विचलित ना हो और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। तो आज का हमारा मोटिवेशनल सेंटेंस है, लव इज नॉट बिटवीन हैंडसम बॉय एंड ए ब्यूटीफुल गर्ल। प्यार केवल एक सुंदर लड़के और लड़कियों के बीच में नहीं होता है। लव इज बिटवीन टू रियल हार्ट्स। और वास्तव में प्यार वास्तविक दो दिलों का मिलन होता है। दूसरा है, पोजीशंस आर टेम्परेरी, यानी पोजीशन जो स्थिति किसी की होती है या टेम्परेरी, जैसे कोई डीएम, एसपी या किसी अच्छे पोस्ट पर, लेकिन टेम्परेरी है या एक सीमित समय तक होती है। रैंक्स एंड टाइटल आर लिमिटेड। रैंक उसकी योग्यता और उपाधि वह एक लिमिटेड होता है, सीमित होता है। बट वे यू ट्रीट पीपल विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। यदि आप हमेशा, लेकिन यदि आप अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार करे रहेंगे तो हमेशा आपके काम आएगा। जैसे तमाम लोगों को हमने अपने जीवन में इतनी उम्र में देखा है कि वो IAS, PCS या तमाम ऐसे अच्छे अच्छे पोस्टों से होकर जब पोस्टों पर रहते तो एक दूसरे को पहचानते नहीं, और जब रिटायर होकर गांव में आते हैं तो ही उनसे कोई नमस्ते करने वाला नहीं मिलता है। यदि अच्छा व्यवहार आपने किया होता लोगों के बीच में तो रिटायर होने के बाद भी आप आते तो लोग आपका सम्मान करते। यदि आप उस पोस्ट पर, तो हमने तमाम लोगों का, ऐसा मैं नाम भी गिना सकता हूं। हमारे एक मित्र थे जो कि PCS में चयनित होकर DM पद से रिटायर हुए थे, तो जब मैं उनको फोन करता था तो कभी वो नहीं करते थे। इसी में जब रिटायर होकर, अम्बेडकर नगर की बात है, माँ पीताम्बर चला रहे हैं, और उन्होंने जब रिटायर होने के बाद यहाँ आया तो मेरे पास भाग कर आए मुझसे। उन्होंने कहा, अच्छा हमके तब जब DM आप थे तब तो नहीं फोन रिसीव करते, आज भैया कहाँ से हम लोगों के याद आ गया। तो हमारी एक आने और नमस्ते करने वाला कोई, मेरे गांव के बगल के एक MD हुए थे रेलवे विभाग का, उनकी भी यही दशा थी। ऐसे तो तमाम लोग हम गिना सकते हैं। तो मेरा कहने के लिए, आप अपने को पोजीशन पर आते हैं तो इस स्थितियों को भूल मत जाइए, लोगों के दिलों में बसने का प्रयास करिए, जिससे लोग हमेशा आपको याद कर रखें। का द रियल, फिर तीसरा कोटेशन है, द रियल एक्सपेंसिव थिंग्स आर टाइम। सबसे वास्तविक और महत्वपूर्ण वस्तु क्या होता है? समय होता है। समय है, लॉयल्टी वफादारी है, लव प्यार है और शांति है। इसी में आज सबको सुकून मिलता है। अब फिर हिंदी में है, अंधविश्वास और रूढ़ियों से बंधा समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। अंधविश्वास और रूढ़ियों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी विकास, समाज प्रगति नहीं कर सकता। वही है धर्म, वही है जो तर्क और मानवता का साथ दे। धर्म क्या है? धर्म, सच्चा धर्म वही है जिसमें तर्क हो और मानवता का उसमें साथ दे। मानव के इच्छाओं को, आकांक्षाओं को समझे, वही असली धर्म है। पांचवा है, मुझे मालूम नहीं था कि सुख और दुख उम्र की आपस में बनती नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि सुख और उम्र, एक सुख होता है, एक उम्र होती है, आपस में नहीं बनती है। कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर ले आया, कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर ले आया तो उम्र नाराज होकर चली गई। यदि आप पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पर पहुंचते हैं और बुढ़ापा जब आ जाता है तो उस समय आप
किसी लायक नहीं रह जाते तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। वर्तमान परिस्थितियां तो ऐसी आती है, वृद्धाश्रम बना दे, तमाम अधिकारी अपने माता पिता को लाकर के उसी में छोड़ दे। हमारे बगल राम लॉर्ड श्यामा देवी इंटर कॉलेज के बगल में वृद्धाश्रम बना हुआ, दहिरपुर डीएम आवास के बगल में। हमने तमाम अधिकारियों के माता पिता को हमने देखा है। मैं वहां 2-4 बार फल वितरण भी अपने विद्यालय, छोटे से विद्यालय के द्वारा वहां से कराया हूं। और इस तरह हमारा है छठा, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है। पानी अपना पूरा जीवन दे करके पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी पानी में डूबने नहीं देता है। माँ बाप का भी ऐसा ही रोल होता है, जो अपने बच्चे को कभी डूबने का प्रयास नहीं होने देते हैं, यानी बच्चे को कभी वो निराशा नहीं देखना चाहते हैं। वही माँ बाप का भी रोल होता है। और अंतिम में जीवन टेस्ट है। जीवन हमारा क्या है? एक टेस्ट है, और खुशियां हमारा रेस्ट है। ज्यादा सोचना व्यस्त है, और ज्यादा सोचना हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में गेस्ट है। क्योंकि हम इस संसार में गेस्ट है, कब आए हैं, कब तक रहेंगे। इसलिए स्वयं खुश रहें, आप स्वयं अपने को खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। हमारे लिए यही बेस्ट है, हमारे लिए यही बेस्ट है। तो मेरा निवेदन है कि हमें जो मिला है उसी में हमें अपनी आत्मसंतुष्टि रखना चाहिए। तो अगली आज का हमारा ग्रामर की टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? हमने देखिए लिखा है, कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। कंजक्शन संयोजक शब्द या शब्द का भेद का एक भाग होता, दैट कनेक्ट्स वर्ड, जो शब्दों को जोड़ता है, क्लॉज वाक्यांशों को, और सेंटेंसेस वाक्य, अथवा शो द रिलेशन बिटवीन सेंटेंस, या दोनों वाक्यों के संबंधों को संबंध को जोड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, आई वेंट होम एंड आई टुक माई बुक। मैं घर गया और अपनी पुस्तक लिया, तो यहाँ एंड कंजक्शन है। ही दूसरा सेंटेंस है, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। इसमें रीजन बता रहा है। काइंड ऑफ कंजक्शन, देयर आर मेन 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। 3 प्रकार के मुख्य कंजक्शंस होते हैं। तो यहां देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसके बाद तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो तीनों को हमने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। अब एक कंजक्शन पाए कहां जाते हैं? कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज कंजक्शंस दैट जॉइन वर्ड, फ्रेज और क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक। जो समान पद के होते हैं, ये समुच्चयवाचक शब्द जो शब्दों और फ्रेजों, वाक्यांश और उपवाक्यांश को जोड़ते हैं। इसमें हमने एग्जांपल दिया है, रवि एंड सुनील वेंट टू द पार्क। रवि और सुनील दोनों पार्क गए। आई डिड गो देयर, मैं वहां गया। बट आई डिड नॉट टॉक टू सुनील, लेकिन मैं सुनील से बात नहीं। एक कंजक्शन है। फिर देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यह समान पदीय, कोऑर्डिनेट समान पदीय होता है या आश्रित उपवाक्य होता है। तो कह रहा कंजक्शंस दैट कनेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज आर द कॉल्ड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। द thief was caught red-handed while he was stealing ज्वेलरी बॉक्स। करा चोर रंगे हाथों पकड़ा गया जबकि वह आभूषण का बक्सा चुरा रहा था। while जबकि कंजक्शन का काम कर रहा है। अब देखिए दूसरा वाक्य ये हो गया। अब इसका तीसरा हम आपको दे रहे हैं, सी कोरिलेटिव कंजक्शंस।
कोरिलेटिव कंजक्शंस अक्योर इन पेयर सच, इस जोड़े के साथ आता है, जैसे एज वेल एज सून एज, नाइदर नॉट, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो etc। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, इंटरमीडिएट के कोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। तो इस तरह ही इज सो, वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो दैट की, यहां अब देखिए, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह केवल सुंदर ही नहीं है, बट आल्सो इंटेलिजेंट, लेकिन वह बुद्धिमान भी है। तो इस तरह से हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा। मेरा सभी श्रोताओं से पुनः विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो एक ना एक हमें कमेंट के द्वारा बताइए, चाहे इतिहास से संबंधित हो, ज्योग्राफी से संबंधित हो, वनडे कंपटीशन से संबंधित हो कोई, तो मैं आपको कुछ तमाम प्रकार की जानकारियां इस तरह देता हूं। अनुभव ही सब कुछ आदमी को सिखला देता है। तो हमेशा परिस्थितियां जो सिखला देती है, वो कोई विद्यालय और कोई चीज सिखला नहीं पाता है। आदमी परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ स्वयं सीख जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से अलविदा, गुड न्यूज, थैंक यू कहते हुए रुकता हूं। थैंक यू।